हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातुओं की अपचयन शक्ति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जलीय विलयन में लिथियम को प्रबलतम अपचायक बनाने वाले कारक को सुझाइए। एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, धातुएं अपचायक होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, अतः जो इलेक्ट्रॉन त्यागे मतलब स्वयं का ऑक्सीडेशन, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं अपचायक, इसलिए अपचायक है। तो देखिए, कोई धातु है एम सॉलिड को जब ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी जाती है, सब्लिमिनेशन एनर्जी, तो ये एम गैस में कन्वर्ट होती है। और जब इसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, जिसको हम कहते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, तब ये एम प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागती है। आयनन ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और यदि इसका जलयोजन हो जाए, जलयोजन, तो यह बन जाता है एम प्लस एक्वस। और जलयोजन जो है, अब ऊर्ध्वपातन जो ऊर्जा होती है ये एक दी गई ऊर्जा है। दी गई ऊर्जा मतलब पॉजिटिव। आयनन ऊर्जा भी क्या है? दी गई ऊर्जा है, मतलब पॉजिटिव। लेकिन जलयोजन जो ऊर्जा होती है, जलयोजन के लिए जलयोजन ऊर्जा ये होती है निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा, और ये होती है नेगेटिव। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि निकलने वाली ऊर्जा हमें पता है स्थायित्व को बढ़ाती है। धातु की अपचायक क्षमता प्रबल हेतु अपचायक क्षमता उच्च होने के लिए या प्रबल होने के लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कम होनी चाहिए। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कम होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, लेकिन जलयोजन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। जलयोजन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। अब यहां पर अगर लिथियम को प्रबलतम अपचायक कोई बनाता है तो वो कौन सा फैक्टर हो सकता है? देखिए, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ये एक दी गई ऊर्जा होगी। आयनन एंथैल्पी, लिथियम की साइज बहुत छोटी है तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि छोटी साइज पर नाभिक का आकर्षण अधिक हो जाता है। ये भी नहीं होगा। जलयोजन एंथैल्पी, अब ये उच्च है जलयोजन एंथैल्पी लिथियम की, ऐसा क्यों है? देखिए, जलयोजन जो होता है वो समानुपाती होता है फाई के, यानी आयनिक विभव के, और फाई समानुपाती होता है आवेश बटा आकार के। तो अगर सभी क्षार धातुओं में हम देखें तो जो लिथियम प्लस आयन है उसका आकार सबसे छोटा है। आकार छोटा तो फिर उच्च जलयोजन होगा, उच्च जलयोजन। और जितना अधिक जलयोजन होगा, हाइड्रेशन एनर्जी यानी जलयोजन ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो यहां पर जो फैक्टर होगा वो जलयोजन एंथैल्पी होगी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचायक नहीं है, वो ऑक्सीकारक है। तो उत्तर हो गया विकल्प सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।